नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द मोहन सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाएगी। हर महीने की तरह दिसंबर की शुरुआत में भी लोग यह जानना चाहते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या घटे हैं। आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालने वाली चीजों में सबसे ऊपर रसोई गैस आती है, क्योंकि घर की रसोई गैस सिलेंडर से ही चलती है। ऐसे में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो घर का खर्चा भी बढ़ जाता है। दिसंबर 2025 में लोगों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि इस महीने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। पोस्ट में एससी एसटी आरक्षण और बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर भी टिप्पणी एक की गई थी। इस आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट, ऑफेंसिव फेसबुक पोस्ट के खिलाफ जनजाति कार्य विभाग बालाघाट सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने उच्च श्रेणी के शिक्षक सुनील मेश्राम के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मिशनरी स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस पर इस बार लंबी छुट्टी, क्रिसमस हॉलीडेज नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर केवल 2 दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलेगा। शेड्यूल कई स्कूलों ने जारी कर दिया है। गौरतलब है, राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल है। इनमें मिशनरी की संख्या ज्यादा है। क्रू की कमी के चलते इंडिगोन फ्लाइट कंपनी की उड़ानें निरस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। चौथे दिन शनिवार देर रात तक मध्य प्रदेश के सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट से ही इंडिगो की 34 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वहीं संचालित उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी फ्लाइट का इंतजार करते यात्रियों की भारी भीड़ के चलते किसी यात्री शिविर के समान नजर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए 5,000 से अधिक होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। भोपाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में से 4 में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। वहीं शेष 3 विधानसभाओं में भी काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। सिर्फ कुल 23,000 पत्रक जमा करना शेष रह गए हैं। आयोग को 4 लाख से अधिक गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों का तर्क है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी डिजी लॉकर की कॉपी को वैध नहीं मानता। इसलिए विद्यार्थियों से 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा है। इससे छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ रहा है। इसकी वजह से 2025 से 26 में इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले छात्रों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। जीएसटी में ऑडिट प्रक्रिया कारोबारियों के लिए नई परेशानी बन रही है। व्यापारियों के साथ टैक्स पेशेवर यह शिकायत कर रहे हैं कि कुछ अधिकारी ऑडिट को वसूली का जरिया बना रहे हैं। ऑडिट के दौरान मनमाने तरीके से मांग के नोटिस भी अब सार्वजनिक हो रहे हैं। आज के समय में बिजली की बचत करना हर घर का सपना बन गया है। बढ़ते बिजली बिल और प्रदूषण की चिंता के बीच सरकार ने एक खास योजना शुरू की है, जिसे सूर्यागर योजना या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत अब आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और इसके बदले सरकार से भारी सब्सिडी के साथ मुफ्त बिजली भी पा सकते हैं। यह योजना खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग एक के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा का फायदा उठाकर अपने बिजली बिलों में बड़ी बचत कर सकें। बद्दी खबर सामने आई है।
बालाघाट में शनिवार देर रात केबी डिवीजन का 77 लाख रुपए का इनामी नक्सली कबीर, नक्सलाइट कबीर समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी फिलहाल पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। करदाताओं के लिए दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण 10 है, क्योंकि आयकर और जीएसटी विभाग के कई अहम रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न्स और पेमेंट इसी महीने की अंतिम तिथियों के साथ निर्धारित है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार इस महीने का एक भी टैक्स या रिटर्न मिस होना सीधे तौर पर नोटिस, लेट फीस, ब्याज और पेनल्टी का कारण बन सकता है। यात्रियों द्वारा ट्रेन की अलार्म चेन खींचकर गाड़ी रोकने की बढ़ती समस्या अब रेलवे के लिए गंभीर सिरदर्द बन चुकी है। छतरपुर जिले के दुरियागंज रेलवे स्टेशन पर यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। रेलवे ने अब इसे रोकने नया सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत अब बिना किसी आपातकालीन कारण चेन खींचने वाले यात्रियों को केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ट्रेन रुकने से हुआ खर्च भी चुकाना होगा। 63वां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह शनिवार को होमगार्ड लाइन आकाशवाणी के सामने अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय सिंह ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे थे। दोनों अतिथियों का स्वागत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजनी खटीक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। सुबह 10:30 पर मुख्य अतिथि को परेड द्वारा सलामी दी गई। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। कलेक्टर शीतला पटले ने गुरुवार को धनौरा विकास खंड के निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक शाला कुड़ारी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से उनके पसंदीदा विषयों और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और पाठ्यक्रम की समझ आवश्यक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाम वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उद्योगपति गौतम अडानी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला समेत कई दिग्गज उपस्थित रहेंगे। नेशनल हाईवे पर मौजूद 7 जानलेवा ब्लैक स्पॉट अब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को समाप्त करने के लिए 235 करोड़ रुपए की लागत से 7 फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। ग्वालियर और शिवपुरी जिले में ये 7 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का निर्माण कार्य वर्तमान में तेजी से जारी है, जबकि बाकी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या प्रगति पर है। राजस्थान की रहने वाली एक फैशन डिजाइनर महिला ने मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय भोपाल की सीआईडी शाखा में पदस्थ एआईजी राजेश मिश्रा पर 30,59,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में अब तक पुलिस में शिकायत और सभी तथ्य देने के बावजूद एआईजी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस पर पीड़िता ने अब मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाशा मकवाना को लीगल नोटिस भिजवाया है। इसमें आरोप है कि विधिवत शिकायत, ईमेल्स, चैट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य देने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड की फर्जी अंक सूची से नौकरी हासिल करने वालों में जिले के भी 80 शिक्षक हैं। इनमें से 20 के नाम एसटीएफ की जांच में सामने आ चुके हैं। लगभग 20 साल से चल रहे इस घोटाले में फर्जी अंक सूची से नौकरी पाने वाले ये लोग इंदौर और सामवेर की स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 उत्तरार्ध का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर से सुबह 10:30 से प्रारंभ होगी। साथ ही मतदान केंद्रों की सूची एवं सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन भी किया जाएगा। 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे एवं प्राप्त निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी।
शहर, ग्रामीण और अंचल की जर्जर हो चुकी 30 से अधिक सड़कों को जल्द ही संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग PWD ने इन मार्गों के पुनर्निर्माण और डामरीकरण के लिए 11,40,26,000 रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। विभाग ने सड़कों के सुधार कार्य को 8 पैकेजों में विभाजित किया है और सभी पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। सिवनी जिले में फोन पे का क्लोन बनाकर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी KS टेकाम ने बताया कि बुधवार को अहमद सईद निवासी ग्राम सुकतरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। बस स्टैंड पर लगातार मिल रही शिकायतों और बस ऑपरेटरों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में बस ओन ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की। बैठक में बताया गया कि कुछ बस ओन ऑपरेटर आपस में परमिट को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2026 से 27 तक कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया को लेकर समय सारणी जारी कर दी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। शहरी नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,14,10,00,000 रुपए का गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया है। अक्टूबर महीने में उजागर हुए इस मामले में नपा ने 133 ऐसे हितग्राहियों को यह राशि जारी कर दी थी जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अब नपा को इन हितग्राहियों से राशि वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। JNN भोपाल देश के विभिन्न राज्यों में पिछले 1 वर्ष में हुए बड़े जन आंदोलनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती माना है। इसी कारण 1 सप्ताह पहले रायपुर में हुई DGP-IG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में लंबी चर्चा हुई। दिसंबर में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप शादी या किसी विशेष मौके के लिए सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आज का ताजा चेक कर लीजिए। आज 7 दिसंबर को सोने के दाम में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है, लेकिन चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने AK-47 और इंसास जैसे घातक हथियार पुलिस को सौंपे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। अगले ही दिन कोलकाता में भव्य गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम के अलावा कई बड्डी हस्तियां भी शामिल हुईं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर सर्कुलेट करने वाले 2 आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई की है। यह पूरा मामला सतना जिले के कोठी का है। यहां रहने वाले उपभोक्ता पीयूष अग्रवाल ने बताया कि समय पर बिल जमा करते हैं। पीयूष उस वक्त हैरान रह गए जब कल बिजली विभाग के कर्मचारी उनके यहां पहुंचे और उन्हें एक आधिकारिक नोटिस थमाया। नोटिस खोलते ही पीयूष का मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र फेक कास्ट सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने घोटाले पर घोटाला किया। यह OBC अदर बैकवर्ड क्लास वर्ग से आते हैं। पढ़ाई कर रहे थे तो OBC को मिलने वाली छात्रवृत्ति हासिल कर ली, इससे पढ़ाई करते रहे। जब नौकरी की बारी आई तो आदिवासी बन गए। बस में सफर कर रही एक महिला यात्री के पास बैठकर एक आरोपित ने उनके बैग को सीट से नीचे रखवाया और बाद में उसके साथियों ने बैग में रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी 80,000 गायब कर दिए थे। मध्य प्रदेश के किसी IAS अधिकारी का यह पहला ऐसा मामला है जिसे लेकर दूसरे राज्य बिहार की विधानसभा में मुद्दा उठा और आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। मामले की गंभीरता का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान तो ठीक पूर्व अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर की डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में 3 अधिकारियों ने जन आंदोलनों के बदले पैटर्न, चुनौतियां और रोकने के तरीके बताए। केंद्र और राज्य सरकारों की पुलिस जन आंदोलन के पीछे की असली वजह जानने बदलेगी रणनीति। इनको मिलने वाली विदेशी कनेक्शन पर भी अब नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के लगभग 400 घरों वाले सौंसा गांव में करीब 200 लोग सेना, पुलिस, एयरफोर्स, एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं। यहां से निकले खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक परचम लहरा रहे हैं। न सिर्फ पुरुष, 200 लोग सेना, पुलिस, एयरफोर्स, एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं। यहां से निकले खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक परचम लहरा रहे हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स खेलों के मामले में यह गांव अव्वल है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र रात में अचानक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्हें 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी प्वाइंट से गायब मिले, जिस पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील देख रहा था। इसी दौरान कमिश्नर ने उसे देख लिया और जमकर फटकार लगाने के बाद 500 रुपये फाइन लगाया। इंदौर के मांगलिया में एक निजी अस्पताल ने इलाज के पूरे पैसे जमा नहीं कराने पर बुजुर्ग परिजन का शव देने से इनकार कर दिया। परिजन अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाते रहे। समाज के लोगों को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम किसान योजना के नाम से जाना जाता है, से जुड़े देश भर के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी की खबर है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी कर दी है और लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कर्मचारियों को कवच से जुड़े वास्तविक सिस्टम, उसकी कार्यप्रणाली और परिचालन आवश्यकताओं को समझने को लेकर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसमें कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्ष बनेंगे। बता दें कि कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन संचालन को अत्यधिक सुरक्षित एवं त्रुटि रहित बनाना है। जिले में रब्बी सीजन के किसानों को यूरिया खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। शुक्रवार देर रात 2043 मीट्रिक टन यूरिया की रैक जिले में पहुंची। यह रैक सीधे सटई रोड स्थित मंडी परिसर के डबल लॉक केंद्र पर उतारकर किसानों के लिए वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जबलपुर में व्यापमं के मुन्ना भाई फर्जीवाड़ा की तर्ज पर रेलवे की भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। परीक्षा से लेकर मेडिकल तक किसी और को शामिल किया गया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद ज्वाइनिंग देने कोई और ही पहुंच गया। इसका खुलासा बायोमेट्रिक सत्यापन में होने पर जहां नियुक्ति निरस्त करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। वहीं सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।